नमस्कार। तो कैसे हो बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है? होप सो अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसे हम कहते थे डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन। उसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आज हम पढ़ने वाले हैं दो वेक्टर का वेक्टर गुणन क्या होता है, या इसे बोलते हैं सदिश गुणन क्या होता है, और दूसरी भाषा में इसे हम बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने माना हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो इन दो वेक्टर के गुणन को हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए वेक्टर बी। यहाँ पे जो गुणा का निशान है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो कैसे पढ़ते हैं? ए क्रॉस बी। तो जब इन दोनों वेक्टर की गुणा हम करेंगे तो हमारे पास जो तीसरा आएगी, जो राशि आएगी, वो भी एक वेक्टर ही होगा। ये क्या है? वेक्टर गुणन, सदिश गुणन। दो वेक्टरों की गुणा करने पर एक सदिश राशि ही आपकी आएगी। तो अब ये सदिश राशि है, इसका मतलब इसमें दो चीजें होंगी, एक इसका परिमाण और एक इसकी दिशा। परिमाण को हम आंकिक मान भी कह देते हैं, है ना? आंकिक मान या तो परिमाण होगा और दिशा होगी। तो चलिए देखते हैं, पहले जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो परिमाण क्या होता है। वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण, या हमने इसे वेक्टर सी के बराबर मान लिया, इसका परिमाण क्या होगा? ए बी साइन थीटा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। शुरू से बता रहे हैं हम, अगर वेक्टर का निशान नहीं है इसका मतलब ये वेक्टर का परिमाण है। थीटा क्या है? थीटा है वेक्टर ए और बी के बीच का कोण। अब कौन सा कोण? ये भी वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है, ये भी है। तो वेक्टर ए और बी के बीच का सबसे छोटा कोण थीटा क्या है? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का सबसे छोटा कोण। तो ये तो हुआ हमारा जो आंसर आ रहा था ए क्रॉस बी का परिमाण क्या हुआ। अब निकालते हैं दिशा। तो दिशा में हमारे पास क्या होगा? ए क्रॉस बी, इसे हम ऐसे लिखते हैं ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या दिखाता है? इसका परिमाण एक होता है और ये हमेशा दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब जो ये वेक्टर था हमारे पास, इसकी दिशा को कैसे प्रदर्शित करेगा? ये मींस ए क्रॉस बी की दिशा, ये एन कैप। ए क्रॉस बी की दिशा हमारी प्रदर्शित होती है एन कैप से। और हमेशा याद रखो ए क्रॉस बी, या जो हमने कहा है वेक्टर सी, ये हमेशा लंबवत होता है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के। यहां ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रही हूं ए और बी दोनों आपस में लंबवत है, मैं बस ये कह रही हूं कि जो ये सी है, ये हमारा वेक्टर सी आया है ना, वेक्टर सी का आंकिक मान ए बी साइन थीटा और दिशा उसकी यूनिट वेक्टर एन से हमने दिखा दी, वो ए और बी दोनों के लंबवत होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। एन दिखाता है उसकी दिशा को। तो आप सीखते हैं कि ये दिशा निकालते कैसे हैं। तो दिशा निकालने के लिए आपकी बुक्स में दिया हुआ है पेंच मापी, स्क्रू के नियम से आप दिशा कैसे निकालते हैं। पर हम यहाँ सीखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से हम सीखेंगे कि दिशा कैसे निकालते हैं। सेम नियम आप सीखोगे जब आप अपना चुंबकत्व पढ़ोगे, उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की या धारा की दिशा निकालते हैं इस नियम से, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या दिखाएगा? जो अंगूठा है, ये अंगूठा दिखाएगा हमारे ए क्रॉस बी के परिमाण की दिशा को, ठीक है। और उंगलियां क्या दिखाएंगी? ये सारी चीज करेंगी जो ए से बी की तरफ को जो एंगल घूम रहा है, करेक्ट, ऐसे ये हमारे बताएंगे एंगल को। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि उन्होंने हमें ए क्रॉस बी बोला है या बी क्रॉस ए बोला है। अगर उन्होंने कहा है ए क्रॉस बी तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब इसमें देखो ए बी हमारे किस में है? एक्स वाई तल में है, करेक्ट। ये हो गया इसका परिमाण। अब हमें दिशा निकालनी है।
तो आते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल पे। एक और बात, ए क्रॉस बी बोला तो हम शुरू करेंगे ए से, खत्म करेंगे बी पे। तो हमारी थीटा की दिशा क्या हो गई, ए से बी की तरफ को। तो क्या करो, इस हिस्से को जो सीधे हाथ का है उसे ए पे रख दो और कोण की दिशा में अपनी उंगलियों को घुमाओ। यही तो है ना, ये ऐसे ही तो घूम रहा है ना हमारा कोण, करेक्ट। तो अंगूठा क्या दिखाएगा, दिशा को। ये दिशा कौन सी हो गई, ये x है, ये y है, y के परपेंडिकुलर। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, इसके लंबवत, z एक्सिस। देखो दोबारा, a है और कोण कैसे जा रहा है, ऐसे, करेक्ट। तो a से b की तरफ को ऐसे, ऐसे हमारा कोण जा रहा है, a से b की तरफ को। दिशा हमारी क्या हो गई, z एक्सिस। तो इसमें हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, k और k क्या है, पॉजिटिव। सी देखो बाहर की तरफ को है पॉजिटिव। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा k। हमने अभी बताया था कि जो हमारे a क्रॉस b की दिशा होगी वो a के भी परपेंडिकुलर होगी, b के भी परपेंडिकुलर होगी। अब देखो a और b कौन से तल में है, x y तल में, और दिशा कौन सी आई है, z, ये वाली। तो वो a के भी परपेंडिकुलर है, वो b के परपेंडिकुलर है। देखो इसे ऐसे ले लो, ये आपका a और b है, ये ठीक है ना, ऐसे एक्स वाई प्लेन में ऐसे है। दिशा क्या आई है, ये, करेक्ट। अब इसे आप ऐसे घुमा दो, दिशा फिर भी a और b के परपेंडिकुलर है, ऐसे घुमा दो, परपेंडिकुलर है। यहाँ 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 कहीं भी रखते जाओ, a और b दोनों के परपेंडिकुलर लंबवत ही आपकी दिशा आएगी। अब देख लेते हैं, अगर हमारा a क्रॉस b ना पूछ के वो क्या कहते हैं, b क्रॉस a बताओ, क्या कहा उसने, b क्रॉस a। परिमाण तो अभी भी समान ही होगा, दिशा देखो। अब की बार क्या करना है, b से a की तरफ को, पहले हम क्या कर रहे थे, a पे रख के b की तरफ को घुमा रहे थे। अब क्या करनी है, अब थीटा की दिशा क्या हो गई हमारी, ये b से a की तरफ को, तो अब हमें b पे रखना है और ये हमारी दिशा, करेक्ट। तो क्या हो गया, ये ऐसे b से a की तरफ को, b से a की तरफ को। अंगूठा कहां जा रहा है मेरा, अंदर की तरफ, मींस नेगेटिव z। अब की बार क्या हो गई, माइनस k। अभी भी ये x और y दोनों के लंबवत ही है, पर दिशा हमारी बदल गई। तो a और क्रॉस b में हमेशा दिशा का ध्यान रखना होता है। और दिशा हम अपनी कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, जहां पे आपका अंगूठा दिखाएगा परिमाण की दिशा को, a क्रॉस b की दिशा को, और आपकी उंगलियां दिखाएंगी, जो पूरी ये हथेली है ये दिखाएगा आपके थीटा के घुमाव को। थीटा कैसे घूम रहा है, ए से बी है या बी से ए है, ठीक है। तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल आ जाता है इसमें, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क हमारा क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, टॉर्क इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। इस अक्षर को हम क्या कहते हैं, टॉ, बलाघूर्ण, करेक्ट। तो अब इसमें हमने माना कि हमारा ये एक्स वाई प्लेन ये वाला है आपकी बारी, और ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से स्थिति वेक्टर आर पे कोई कण है पी, करेक्ट। तो ये हमारा स्थिति वेक्टर आर ऐसे हो गया, इस पे बल एफ लग रहा है, करेक्ट। आर क्रॉस एफ निकालेंगे तो टी हमारा किधर निकलेगा, देखो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, दोनों के बीच का कोण। क्या ये थीटा हो जाएगा, नहीं, थीटा कब निकलता है, जब पूंछ से पूंछ जुड़ी हो। तो इस वेक्टर का समानांतर विस्थापन कर दो, यहां आ गया हमारा वेक्टर, तो ये हुआ हमारा थीटा, करेक्ट। वेक्टर समानांतर विस्थापन से आया, तो आर और एफ के बीच का कोण है थीटा। इसे निकालो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर एफ साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन। अब देखते हैं कौन सी दिशा है इस यूनिट वेक्टर एन की। हमने क्या कहा था, उंगलियों को हमें जैसे कोण घूम रहा है, आर से एफ की तरफ को जा रहे हैं, आर से एफ की तरफ को जा रहे हैं, तो हम अपनी उंगलियों को घुमाएंगे आर से एफ, ये है।
आर से एफ, आर से एफ दिशा कौन सी हो गई? प्लस जेड एक्सेस, करेक्ट। आर से एफ प्लस जेड एक्सेस आपकी दिशा हो गई। तो ये आपका यूनिट वेक्टर एन है जो किसके बराबर है? के की। तो आपका परिणामी टॉर्क किस दिशा में लगेगा? इस दिशा। भाई टॉर्क की दिशा ही तो है जो हमने ये निकाला है, ये टॉर्क का क्या हो गया? परिमाण, और ये हो गई उसकी दिशा। तो क्या दिशा हुई? आर एफ साइन थीटा के कैप। तो बलह गुण हमारा, जब हमारा कोई कण है जो मूल बिंदु से आर दूरी पे है, उसे बल एफ से हम इधर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बलह गुण हमारा लंबवत दिशा जेड एक्सिस की दिशा में लगेगा। तो देखो आर विस्थापन, एफ बल, दोनों सदिश राशियां हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करके जो हमारा आंसर आया वो भी सदिश ही है। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम कह सकते हैं आर क्रॉस पी बराबर जे, जहां पी क्या है? हमारा रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। जे क्या है? कोणीय संवेग। ये सब चीजें कोणीय जब आती हैं जब हमारा बल किसी एंगल पे लगता है और वो उसे सीधा चलने के साथ साथ घुमाने की प्रवृत्ति भी रखता है। तो फिर से इसमें ले लो कि मान लो हमारा ये कण है जो कि कहां है? फिलहाल मूल बिंदु से आर दूरी पे है। उसका रेखीय संवेग क्या है? पी इस दिशा में। तो वो कण हमारा ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, सीधा, करेक्ट। वो कोशिश कर रहा है सीधा जाने की। तो आर और पी के बीच में कोण क्या हुआ? दोबारा से ये आर थीटा, आर क्रॉस पी। अब दोनों का परिमाण निकालो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर क्रॉस पी बराबर आर पी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। निकालो दोबारा से आर पी, आर पी, समझ रहे हो ना? आर पी, आर से पी की तरफ को घूम रही है मेरी उंगली। आर पी, अंगूठा कौन सी दिशा में है? बाहर की तरफ। ये एक्स, ये वाई, तो जेड हमारा क्या हो गया? बाहर की तरफ को, ठीक है ना? ये देखो आर पी, आर पी, आर पी, तो किस दिशा में हो गया? एन हमारा। तो कोणीय संवेग दोबारा से लगेगा लंबवत दिशा में। तो ये रेखीय संवेग की वजह से क्या होता? कण हमारा सीधा जाना चाहिए था, पर कोणीय संवेग की वजह से वो सीधा न जाके गोल घूमेगा, ठीक है? तो ये हो गया आर पी साइन थीटा, अब की बार भी की दिशा में। तो हमारे वेक्टर गुणन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो है रिलेशन जो आता है वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? राइट हैंड थंब रूल। परिमाण तो बहुत आसान है, दोनों का परिमाण ले दो और साइन थीटा रख दो, जहां थीटा क्या है? दोनों के बीच का छोटा, सबसे छोटा कोण। बस क्या गड़बड़ होती है? दिशा निकालने में। तो दिशा निकालने में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें कैसे करना है? ये देखो, ये चीज रखो और अपनी उंगलियों को घुमाओ, किस दिशा में वो जा रही है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी दिशा क्या है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनके परिमाण क्या है? 2 मीटर। बी का परिमाण क्या है? 3 मीटर। ये दोनों एक्स वाई तल में है। एक्स वाई तल कैसे बनाएंगे? ये एक्स वाई, वाई तल में है, कैसे है? और दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा क्या है? 60 डिग्री। तो ये बना दो भाई, ए, ये बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। इन्होंने कहा कि इस वेक्टर का परिमाण क्या होगा और इसकी दिशा क्या होगी। अब दिशा पूछ लिया तो हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। करो, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, करेक्ट। ए का मान क्या है? 2, बी का मान क्या है? 3, थीटा का मान क्या है? 60।
दिशा हमने अभी ज्ञात नहीं की है। 2 तिये 6, 60 का मान √3/2 n कैप, 3 √3 n कैप मीटर। करेक्ट। अब निकालो n क्या है, कैसे घूम रहा है। फिर से राइट हैंड लो, ए पे रखो और कहां को घूम रहा है, बी की तरफ को। ए पे रख के कहां को घूम रहा है, बी की तरफ को। जेड कौन सी दिशा दिखा रहा है, अंगूठा कौन सी दिशा दिखा रहा है, जेड। देखो यहाँ पे ए और बी ऐसे हैं और ऐसे कौन घूम रहा है हमारा। करेक्ट। कौन सी दिशा है, बाहर की तरफ को, ये ऐसे बाहर की तरफ को। तो दिशा हमारी एन कैप क्या होगी, जेड एक्सिस के अनुदिश से हम कह देंगे के कैप मीटर। आंसर। या आप ये भी लिख सकते हो 3√3 मीटर जेड अक्ष के अनुदिश। करेक्ट। कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। देखो दिशाओं में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। एक्स और वाई प्लेन में इन्होंने हमें बोला है कि ये है, तो अगर मैं एक्स और वाई को ऐसे दिखा दूं, ये करेक्ट दिख रहा है, ये एक्स है ये वाई है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण 60 है। तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने सीधे हाथ को यहाँ रखा और उंगलियों को घुमाया कोण की दिशा में। सीधा हाथ ऐसे, उंगलियों को घुमाया कोण की दिशा में। तो दिशा कौन सी दिखा रहा है मेरा अंगूठा, जेड एक्सिस को। अगर मैं इस चीज को ऐसे कर, ऐसे चलो जैसे हमने बोर्ड पे दिखाया, ये एक्स है ये वाई है, ये घुमाया फिर से जेड दिशा में, ये जेड दिशा। आप किसी भी तरीके से कर लो, बोर्ड के तरीके से कर लो या एक्स वाई, ऐसे मान लो दिशा आपकी जेड प्लस ही आएगी। तो ये एक्स वाई है। अगर यहां में ये अपनी जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये देखो ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण 60 है। चलो घुमाओ ए से बी की तरफ को। अंगूठा किसकी दिशा में आ रहा है मेरा, देखो ए से बी की तरफ को अंगूठा आ रहा है जेड अक्ष की दिशा में। तो दिशा हमारी हो गई जेड अक्ष। तो अब एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो कि हमारा एच.सी. वर्मा की बुक से है। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर बी की दिशा उत्तर की तरफ को है, तो वेक्टर बी कहां हो गया हमारा, ये करेक्ट। अब इन्होंने कहा वेक्टर ए की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो अब इस, क्योंकि मेरा ये प्लेन बोर्ड ऐसे है, तो इसकी ऊर्ध्वाधर दिशा क्या होगी, ये वाली। तो इसका मतलब वेक्टर ए मेरा ऐसे है। अगर इसी चीज को मैं अपने हाथ पे बना दूं, देखो अगर हम इसे ऐसे कर दें, ये दिखाई दे रहा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ ना, प्लेन जब हमारा ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये प्लेन जब ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमारा इधर को दिखाई देगा। तो वेक्टर ए हमारा किस दिशा में है, वेक्टर ए है इस दिशा में। इन्होंने कहा कि परिमाण की दिशा को बताओ। तो अब थीटा क्या है, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ को। तो उंगलियां कैसे घूमनी चाहिए, ऐसे से ऐसे, भूलना नहीं है। कभी उल्टे हाथ से करना शुरू कर दो कि ढंग से नहीं हो रहा तो उल्टे हाथ से कर लो, करना सीधे हाथ से ही है। एंगल कैसे जा रहा है, ये इधर से इधर, ये वेक्टर ए है, इधर से इधर की तरफ को। तो अब घुमाओ, ये ए से, ये ए से बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को कैसे जा रहा है तुम्हारा, ये ए वेक्टर है यहां जोड़ा बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को। देखो ये ऐसे था ना, ए से बी की तरफ को, बी लंबवत है इसके, ए से बी की तरफ को। तो मेरा अंगूठा कौन सी दिशा में आ रहा है, ए से बी, ए से बी की तरफ अंगूठा आ रहा है पश्चिम दिशा में। तो ए क्रॉस बी की दिशा क्या हो जाएगी, परिमाण की दिशा पश्चिम की ओर। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे, टुवर्ड्स वेस्ट। करेक्ट। अब देखते हैं हमारे वेक्टर गुणनफल के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला यह क्रम विनिमय नहीं होता,
यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। पालन नहीं करता। इसका मतलब A क्रॉस B बराबर नहीं होगा B क्रॉस A के। चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, करेक्ट। ये इनके बीच का कोण थीटा है। तो कैसे लिखेंगे A क्रॉस B हम? A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर है, करेक्ट। इतना ही हो जाएगा। अब करते हैं B क्रॉस A। B क्रॉस A, अब हमें चलना है B से A की तरफ को, तो कौन सा एंगल आएगा हमारा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, करेक्ट। तो अब यहां पे क्या होगा? बी ए साइन 360 माइनस थीटा और उसकी दिशा एन। यहां पे आपका एक और मैथ्स का नियम आ गया, 360 माइनस थीटा हो तो वो क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। यहां क्या आ गया? माइनस बी ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो दोनों में क्या हो गई? दिशा बदल गई। उस एग्जाम्पल में मैंने आपको करके बताया था कि अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे दिखा, आपको लंबा कोण लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कह दूं ये एक्स और वाई प्लेन में है, ये एक्स और ये वाई, और ये जेड हमारा ऐसे होगा, तो क्योंकि बोर्ड है 2D है तो हम जेड ऐसे दिखा देते हैं। अब देखो ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को अंगूठा कहां जा रहा है? प्लस जेड में। तो यहां पे एन हमारा क्या हो गया इस केस में? के। नेक्स्ट करो बी क्रॉस ए, मींस बी से ए। अब क्या है? घूमना है बी से ए। बी से ए अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ को बोर्ड के, मतलब नेगेटिव जेड में। तो यहां पे एन हमारा क्या हो जाएगा? माइनस के। डिफरेंस केवल किस चीज का आ जाता है? परिमाण तो समान रहेगा पर दिशा बदल जाएगी। इसलिए ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। अब देखते हैं क्या ये वितरण नियम का पालन करता है। दूसरा हमारा क्या हुआ? वितरण नियम का पालन करेगा या नहीं। तो हमारे पास क्या लिया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी। क्या ये इसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। या हम ऐसे ले लें, वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस सी। हमेशा ध्यान रखना है ए क्रॉस बी, ए पहले आ रहा है तो ए पहले ही लिखना है, इसका क्रम चेंज नहीं करना है। क्रम चेंज करते ही क्या होता है? वो दोनों बराबर नहीं होते। अगर आप क्रम चेंज कर रहे हो तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, कब? माइनस के, करेक्ट। अब यहां पे करो ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो अब इसे जब आप सॉल्व करोगे, जब आपके पास कोई एग्जाम्पल होगा, तो ये भी और ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वेक्टर गुणन हमारा वितरण नियम का पालन करता है, पालन करता